कंफ्यूज्ड है ना आप भी? 90% लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस तरीके के वर्ड्स में। वॉट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, विच एवर काइंड ऑफ वर्ड्स। फ्रेंड्स, इनको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। हालांकि ये उसी फैमिली से जो आपने देखा होगा कभी, WH फैमिली। तो आज मैं आपको एक छोटी सी और बड़ी प्यारी सी वीडियो में आपके सारे रिटन के और कम्युनिकेशन के कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मिराज चिश्ती एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं ना, वॉट एवर। वॉट एवर यानी कि जो भी या कुछ भी, कुछ भी चलेगा। यानी कि जैसे आप कहते हैं कि भाई कुछ भी लाके दे दो, यानी कि वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको भूख लग रही है, क्या खाओगे? मम्मी ने कहा कुछ भी ला दो मॉम, बट भूख लगी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। जैसे तुम जो भी चाहो चुन सकते हो, यानी कि इनमें जो भी चाहो आप चुन सकते हो। यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। वॉट एवर प्रोनाउंसिएशन की मैंने बात की थी ना लास्ट वीडियो में। मैं आपको केवल ग्रामर के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विद करेक्ट फ्लो एंड हाउ टू यूज बॉडी लैंग्वेज। तो मैं इस सेंटेंस को, अब आप इसको ग्रामर के तौर पे मत देखिएगा, आप इसको सेंटेंस के तौर पे भी मत देखिएगा। आप इसको देखेंगे कि जैसे आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। अब और कंफ्यूजन दूर होगा आपका। जैसे जो भी होगा हम उसे संभाल लेंगे। Whatever happens, we'll handle it. तुम्हारा निर्णय यानी कि तुम्हारा डिसीजन जो भी हो वह तुम्हारे साथ देगी, या वह तुम्हारा साथ देगी, या तुम्हारा डिसीजन जो भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। शील सपोर्ट यू या आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। आई सपोर्ट यू या शील सपोर्ट यू, वॉट एवर योर डिसीजन इज। जो भी करना चाहो करो, बट डील पूरी करो, या डील पूरी होनी चाहिए। जो भी करो करो, बट आई वांट द रिजल्ट। जो भी करो करो, बट तुम्हें ये एग्जाम पास करना है। जो भी करो करो, बट आपको सक्सेसफुल होना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट क्लोज द डील। डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट क्लोज द डील। अब ऐसे बात करो जैसे आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट क्लोज द डील। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जो अभी इस चार्ट में आपने देखा था पहले। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है क्वेश्चन टैग व्हेन एवर, जब भी कभी भी। अब व्हेन एवर को आप यूज करते हैं टाइम के लिए। व्हेन एवर टाइम रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। जैसे जब भी तुम्हें मदद चाहिए, यानी कि जिस भी वक्त या जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, या मुझे कॉल कर लेना, मुझे बुला लेना। Here you, for an example, whenever you need help, just call me. Whenever you need help, call me. I'll be there with you. Whenever you need my help, just call me. I'll be there. जब भी वह फ्री होती है उसे पढ़ना पसंद है, या जब भी मैं फ्री होता हूं मुझे पढ़ना पसंद है। जब भी मेरे भाई को टाइम मिलता है, फ्री होता है, तो उसको पढ़ना पसंद है। Whenever she is free या when I'm free, whenever I'm free, I like to read या she likes to read। जब भी मैं उसे कॉल करता हूं उसका फोन बिजी ही रहता है। जब भी करो, सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, मैं जब भी फोन करता हूं किसी भी टाइम कर लूं उसको फोन, हमेशा पता नहीं किससे बात करती रहती है, पता नहीं किससे बात करता रहता। आपने कहा whenever I call him, his phone is busy। अच्छा, जब भी तुम घर से निकलो दरवाजा सही से बंद करना सुनिश्चित करना, यानी कि whenever you leave the house make sure you lock the door properly। It means कि आप whenever को इस सिचुएशन में यहां पे यूज करते हैं। एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप उससे मिलो ना, मेरा हेलो बोलना। इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका कौन सा है, वेयर एवर। वेयर एवर डिनोट करता है आपके प्लेस को। वेयर एवर डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है प्लेस को, यानी कि तुम छुट्टियों में जहां पर जाना चाहो या जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। पापा ने कह दिया है छुट्टियों में तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, बट मुझे
90% तुम्हारी 12th में चाहिए, या मुझे तुम्हारी ग्रेजुएशन में 90+% चाहिए। तुम्हें जहां जाना है वहां पे चले जाना, यानी यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशंस, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, वांट टू गो नहीं, लोग इसको गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं। दिस इज नॉट वांट टू, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज वांट टू। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, वह जहां भी यात्रा करती है या जहां भी वो जर्नी करती है तस्वीरें लेती है। हाँ जी, आजकल तो बड़ा शौक है लोगों को तस्वीरें लेते कि शादी में गए तो पिक्चर्स ले ली आप, सेल्फीज ले ली आप, कहीं घूमने गई सेल्फीज ले ली। अब आप अपनी फ्रेंड का या अपनी 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 सिस्टर के बारे में बता रहे हैं कि उसको बहुत शौक है, वो फोटो बहुत लेती है, यानी कि वो कहीं पे भी जाती है, जहां भी जाती है वो फोटो ले लेती है, यानी कि फोटो क्लिक करती है। वेयर एवर शी ट्रेवल्स शी टेक्स फोटोज। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक गाना सुना ना आपने, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया, चलो इसको पूरा आप कर देना। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, आई विल फॉलो यू वेयर एवर। अब इस पे आपको ध्यान देना है, वेयर एवर यू गो, जहां भी तुम जाओगे, जिस जगह भी तुम जाओगे, जिस प्लेस पे भी तुम जाओगे, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा या मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम जहां भी जाओगे अंग्रेजी तुम्हारी मदद करेगी। यस फ्रेंड्स, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप इंडिया में ही रहते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपसे अगर वहां की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है या आपसे उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती है, अगर आपसे इंग्लिश आती है, दुनिया के किसी भी सिटी, दुनिया के किसी भी देश में आप सरवाइव कर लेंगे, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आप? इंग्लिश विल हेल्प यू वेयर एवर यू गो। इंग्लिश आपकी हेल्प करेगी, आप चाहे कहीं पे भी इस दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएगा, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन टैग देखते हैं, कौन सा है? हु एवर, जो भी या कोई भी व्यक्ति, यानी कि हु एवर को हम किसी भी पर्सन के लिए यूज करेंगे। हु एवर हम यहां पे किसी भी पर्सन के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जिसे भी कोई डाउट हो, संदेह यानी कि डाउट हो, जिसे भी कोई डाउट हो वह क्लास के एंड में मुझसे पूछ सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप जब ये वीडियो खत्म हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। वेयर हु एवर हैज अ डाउट, whoever has a doubt can ask me at the end of the class। जिसको भी कंफ्यूजन है, जिसको भी कोई संदेह है, वो मुझसे पूछ सकता है। जो भी पहले आएगा मैं उसे टिकट दूंगा। I'll give the ticket, I'll give the ticket whoever, यानी कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन, I'll give the ticket whoever arrives first। जिसने भी यह किया है वह शुक्रिया का पात्र है या धन्यवाद का पात्र, धन्यवाद का वो हकदार है, यानी कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, वास्तव में बड़ा अच्छा काम किया है और मैं उसका शुक्रगुजार हूं। whoever did this work या whoever did this deserves thanks, whoever did this deserves thanks। फोर्थ सेंटेंस से आपका और कंफ्यूजन दूर होगा, जिसने अभी बात की है उसके पास अच्छी नॉलेज है। सपोज कि किसी से आपने बात की या किसी ने आपसे बात की या आपने किसी से बात की, अब थर्ड पर्सन आपको पता है जिससे आपने बात की है ना, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, वो बहुत ही नॉलेज रखता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, यानी यहाँ पे आपने यूज किया whoever just spoke has good knowledge, whoever just spoke has good knowledge। नेक्स्ट, whichever यानी कि जो भी या कोई सा भी। लाइक एग्जाम्पल जब आप यहां पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस क्लियर होंगी। जैसे तुम जो भी किताब पसंद करो उसको चुन सकते हो, यानी कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं और इनमें से आपको जो भी पसंद हो चुन लो। बहुत सारी ड्रेसेस हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद हो चुन लो। कार के शोरूम में गए, आपको बहुत सारी कार्स के वेरिएंट वहां पे मिल रहा है, अब आपके पापा कह रहे हैं कि जो तुझे पसंद हो चुन ले, मैं तुझे वो कार दिलवा दूंगा, यानी यू कैन चूज विच एवर बुक यू लाइक। अब यहां पे हमें एम्फसाइज करना है विच एवर को हम कहां यूज करते हैं, यानी कि जो भी या कोई सा भी। आप ऑप्शन के तौर पे यहां देख रहे हैं, तुम जो भी रास्ता चुनो तुम वहां पहुंच जाओगे।
बशर्ते कि आपके अंदर डेडिकेशन हो, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप परसिवियर हो, आपके अंदर काम करने का जुनून हो, आप जो भी फील्ड पसंद करते हैं या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप वहां पे पहुंच सकते हो। यहां पे आप किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी विच एवर रूट यू टेक। हालांकि यहां पे किसी रास्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी फील्ड की भी, लेकिन यहां पे प्लेस की बात कर रहे हैं हम, कोई भी कोई किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, या रूट की बात कर रहे हैं, रास्ते की बात कर रहे हैं। तो यहां आपने यूज किया, तुम जो भी रास्ता चुनो तुम वहां पहुंच जाओगे। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, विच एवर रूट यू टेक यू विल गेट देयर, यानी गेट पहुंचने के लिए यहां पे यूज किया है। जो भी पिज्जा, हालांकि राइट प्रोनाउंसिएशन का पिज्जा नहीं होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन इज पिज्जा, हल्का सा ठीका साउंड आएगा। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज पिज्जा। जो भी पिज्जा ऑर्डर करो उसमें प्याज नहीं होना चाहिए। इट मींस whichever pizza you order, it must not have onion. No, it's a wrong pronunciation. The right pronunciation is onion. Right pronunciation is onion. It means whichever pizza you order, it must not have onion. जो भी विकल्प सस्ता हो वही ठीक है, यानी कि जो भी ऑप्शन सस्ता हो वो बिल्कुल ठीक है, उसको चूज कर लेना। यानी विच एवर ऑप्शन इज चीपर इज फाइन। मम्मी पूछ रही है या मम्मी साहब पूछ रहे हैं, मम्मी मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मुझे ले लेना चाहिए, कौन सी मुझे खरीद लेनी चाहिए। मम्मी कह रही है जो भी चीपर हो बेटा उसको तुम चूज कर लेना, यानी विच एवर ऑप्शन इज चीपर इज फाइन। तो ये आपके सारे क्वेश्चन टैग के कंफ्यूजन में मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपके दूर हो गए होंगे। बट वो दूर ऐसे नहीं होंगे कि आपने एक बार मेरी वीडियो देख ली और आपने एक बार बस यूट्यूब पे एक्सरसाइज को पढ़ लिया या देख लिया या सुन लिया, दूर हो जाएगा। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दैट। इसके नॉच बनाइएगा, और नॉच बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों है, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस, the more you become confident. The more you practice, the more you become comfortable. The more you practice, the more you become good communicator and a confident person. Thank you so much. Keep watching my channel, and please, अगर आपको मेरा कंटेंट वास्तव में समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आप स्पोकन में भी मास्टर बने, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।